आपके शिष्य ने एक मांग उठाई है और उनकी बात आप तक जरूर पहुंची होगी। वो तो कहते हैं कि वो आपसे सलाह लिए बिना कुछ कहते नहीं। क्या ये बात जायज है जो आप कह रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? हाँ, उचित है, बहुत उचित है। हिंदू राष्ट्र होना ही चाहिए इस देश को। हिंदू राष्ट्र होगा तभी हिंदू अपने स्वाभिमान से जी सकेगा। आप देख रहे हैं बांग्लादेश में क्या अनर्थ हो रहा है। हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदुओं की कन्याओं पर बलात्कार किए जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और सबसे पहले हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत सरकार को कठोर कदम उठाना चाहिए। अब तो कठोर से क्या अभिप्राय है महाराज जी आपका? कठोर से आपका क्या अभिप्राय है? कठोर से अभिप्राय यह है कि अभी जो अंतरिम सरकार बनी है उससे कहा जाए और अपने अधिकार का प्रयोग किया जाए। जो हिंदू भारत में आना चाहे उनको आने दिया जाए और वहां के राजदूतावास को भी चौकन्ना रहने के लिए कहा जाए जी। और मैं तो यही कहूंगा कि भारत का प्रत्येक हिंदू अब दलगत मतभेद भुलाकर एकमात्र हिंदुत्व की रक्षा के लिए तैयार हो जाए। जी, लेकिन क्या आपको लगता है कि मौजूदा व्यवस्था में जो धर्मनिरपेक्ष मॉडल है हमारे देश का, हमारी सरकार का, क्या आपको लगता है कि उसमें हिंदू सम्मान के साथ नहीं जी पा रहा है? नहीं, यहां तो जी पा रहा है और अन्य देशों में देखे। एक बात बताऊं जी, अब मैं तो पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। भारतीय संविधान में भी हिंदू राष्ट्र की व्यवस्था अभी तो नहीं है। हिंदू राष्ट्र बनाने में भी बहुत समय लग सकता है। भारतीय संविधान को बदलना पड़ेगा और ऐसा हो नहीं पा रहा है। वो भी ऐसा हो नहीं पा रहा है। इस बार भी चुनाव में हम हिंदुओं का उतना बहुमत नहीं जुटा पाए जितना हमें अपेक्षित था। तो कहना तो सरल होता है पर कार्यान्वयन बहुत कठिन होता है। मैं तो भगवान से प्रार्थना ही करूंगा कि हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो और हमको हिंदुओं का प्रचुर जनमत मिले, तब हम भारतीय संविधान में संशोधन करके हिंदू राष्ट्र बना सकेंगे। तो क्या इस बार पूरी प्लानिंग थी, चूंकि आप ये भी कहते हैं कि मोदी जी से आपकी अच्छी मित्रता है, तो क्या इस बार पूरी प्लानिंग थी कि खूब बहुमत मिल जाता तो फिर हिंदू राष्ट्र हो ही जाता भारत? नहीं, प्लानिंग थी। हिंदू राष्ट्र की प्लानिंग तो नहीं थी। फिर क्या था? मैं झूठ नहीं बोलता, पर हाँ हम चाहते थे कि अच्छा हमको बहुमत मिल जाए। वो ऐसा नहीं हो पाया जी। तो अब क्या मोदी जी के पास आप समझते हैं कि विकल्प नहीं है, क्योंकि इस बार कम बहुमत की सरकार है? नहीं, विकल्प बहुत है। देखिए, कम बहुमत की सरकार होने पर भी सारे मंत्रालय मोदी जी के उनकी इच्छा के अनुरूप बने। सब कुछ उनकी इच्छा के अनुरूप हो रहा है। विरोध में कुछ भी नहीं जा रहा जी। अभी देखिए, आपने तो स्वयं स्वीकार किया कि ये बहुत कठिन काम है, ये आसानी से होने वाला काम नहीं है। फिर क्यों सरकार को दिक्कत में डालते रहते हैं आपके शिष्य, आप लोग कि नहीं हिंदू राष्ट्र कर दीजिए? देखिए, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं जी और भारतीय संविधान पूरा मुझे कंठस्थ है जी। मैं जो कुछ कहूंगा वो परिहासास्पद नहीं होना चाहिए ना। जी, बिल्कुल। जब तक 370 सीटें हमें नहीं मिलेंगी तब तक हम चुनाव में भारतीय संविधान परिवर्तन कैसे कर सकेंगे? जी, केवल कहने से नहीं होगा। तो ये बात तो अपेक्षा धीरेन्द्र जी जैसे लोगों को समझाइए ना आप। उनको शायद ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस वक्त किस परिस्थिति से सरकार गुजर रही है। उनका कहना ठीक है, उनका ये कहना ठीक है, पर मैं अपनी बात बता रहा हूं कि स्थिति ऐसी है जी। अब ये बताइए कि क्या सिचुएशन इस वक्त जो बांग्लादेश में बनी है, हम भी देख रहे हैं वहां नहीं, इसमें मंदिर तोड़े गए। जी, बोलिए। इसमें भारतीय सरकार भी चौकन्ने में है। अभी मैंने देखा विदेश मंत्री का बयान भी आ रहा था। मोदी जी ने भी अपेक्षा की है और मैं भी अपेक्षा करता हूं कि नोबेल पुरस्कार विजेता के हाथ में अंतरिम सरकार का नेतृत्व आया है तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रत्येक हिंदू को स्वाभिमान से रहने का अधिकार है
मंदिरों पर आक्रमण नहीं होने चाहिए, हिंदुओं के घरों में तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा कुछ ना हो जिससे कोई अप्रिय घटना हो सके। लेकिन अभी लगभग 1,40,00,000 के आसपास हिंदुओं की आबादी वहां पर है महाराज जी। क्या ये तर्कसंगत है कि सबके लिए भारत अपने दरवाजे खोल दे? नहीं, संभव नहीं जी। देखिए मित्र, मैंने आपसे बार बार कहा, मैं जो कुछ कहूंगा वो बहुत सोच समझकर न्याय सम्मत होगा, तो तर्क सम्मत होगा। ऐसा कुछ नहीं, भी जो जहां रह रहा है वहां ठीक रह रहा है। हाँ, अपने अधिकार से रहे जी, उसे कष्ट ना हो। बिल्कुल, ये प्रयास तो सरकार कर सकती है कि वहां संवाद करे, यानी दरवाजे खोलने का विकल्प, सीमा खोलने, बॉर्डर खोलने का विकल्प, ये उचित नहीं है आपके मुताबिक? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री इसकी डिमांड कर रहे थे, इसलिए मैंने पूछा आपसे। कोई बात नहीं जी। लेकिन इस सिचुएशन में हिंदू धर्मगुरु होने के नाते कैसे इस सिचुएशन से निपटा जाए? मैं इतना कहूंगा कि हिंदुओं के अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए जी। संपूर्ण विश्व में जहां जहां भी हिंदू है वहां उसे उसके अधिकार का प्रयोग करने देना चाहिए जी। उसको स्वाभिमान से जीने का अवसर देना चाहिए। ये प्रत्येक राष्ट्र का कर्तव्य होना चाहिए। जैसे हम भारत में प्रत्येक धर्म के लोगों को प्रेम से रखते हैं, सबके प्रति हमारी सहानुभूति होती है, सबके स्वाभिमान की रक्षा का हमारा दायित्व होता है, उसी प्रकार और सबको भी करना चाहिए। ठीक है, तो इस संदर्भ में प्रधानमंत्री जी से संवाद करेंगे आप? अंतिम प्रश्न आपसे। हाँ, मैं करूंगा संवाद। मैंने परसों धीरेन्द्र शास्त्री से पहले मैंने वीडियो डाल दिया था। जी जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार दोस्तों, बीसीआर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय शास्त्री। उम्मीद है आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी हाँ, ऐसे ही नए वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।